गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज शाम के इस सेशन में, जो कि इस साल का आखिरी सेशन हो रहा है। क्योंकि कल से यानी कि हमारा 1 जनवरी 2024 से नए साल की शुरुआत हो रही है। तो ये साल 2023 के आखिरी दिन में, और अदर कहें कि आखिरी शाम में, आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आप सबको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम अपने नए साल की शुरुआत किस तरीके से करें और क्या करें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि देखिए, आप सबको ही जो भी अभी यहाँ पर हाजिर हैं और बाद में जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे भी मुखातिब हो रहा हूँ, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आपने उम्र के कम से कम 15, 20, 25, 30, 40, 50 और न जाने कितने साल आपने देख लिए होंगे। और ऐसे ऐसे न जाने कितने नए साल भी आपके पास आए होंगे। और उन सालों को आपने पता नहीं कैसे जिया होगा, तो अगेन ये डिबेट की बातें हो जाएंगी, बट आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा कि हाँ जी, मुझे ये करना है। बट सवाल ये है कि जो भी आपने डिसाइड किया था, जिस जोश के साथ आपने नए साल की शुरुआत की थी, कभी कुछ साल पहले या फिर पिछले साल में ही, क्या पूरे साल आप वो कर पाए? आपका अनुभव कैसा रहा? आप किस तरीके से उसे पूरे कंटिन्यू कर पाए? ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। और उसी के आधार पर आप आज अपने नए साल की जो तैयारी करने के लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप वो कर पाएंगे। तो दोस्तों, आ, मेरा ये कहना है कि आज जब हम नए साल की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो कुछ भी नया शुरू करने से पहले एक बार सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप एक बार पीछे मुड़ करके गुजरे हुए समय को भी देख लें कि वो कैसा रहा। अगर आपको उस बात की समझ आ जाएगी कि पिछला साल कैसा रहा, तो उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कि क्या खोया क्या पाया, आपने जो प्लानिंग की थी उसमें क्या कुछ रहा, और प्लानिंग करने के हिसाब से क्या कुछ नहीं हो पाया। अगर इस बात का एहसास अगर आपको हो जाएगा, तो यकीन मानिए, इस साल को आप बहुत ही अच्छे से प्लान कर लेंगे। सबसे पहला सवाल अपने आप से क्या पूछना है आपको, कि आखिर इस साल को प्लान करने की जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड टू प्लान इट? ठीक है। मैं आप में से किसी एक से पूछना चाहूंगा, कौन बताना चाहेंगे कि आखिर हमको इस साल को प्लान करने की जरूरत क्यों है? ये जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलते रहे तो क्या दिक्कत है? मुनीश कुमार साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इस नए साल को प्लान करने की जरूरत क्यों है? सर वैसे तो सभी की इच्छा होती है भी सब कुछ अच्छा होना चाहिए हमारी लाइफ में। जी। कोई भी नहीं चाहेगा भी उसकी लाइफ में कुछ बुरा हो। नहीं, मैं लेकिन हमारी हाँ। सर हमारी प्लानिंग भी कुछ भी हो, लेकिन जो परमात्मा को हम्म। मंजूर है ना वही होगा। बिल्कुल सही बात। आप जो मर्जी कर लो। जितने भी हम्म। हमारे पार्टिसिपेंट हैं हम्म। उन्होंने कुछ सोचा होता है, लेकिन होता परमात्मा की मर्जी से है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। अच्छा हो, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं तो इस लास्ट ईयर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है हम्म। जिससे मेरा न्यू बर्थ हुआ है। ओह, तो अच्छा। मैं परमात्मा के ऊपर ही छोड़ा हुआ अभी सब वाह, कुछ। बहुत बढ़िया। जिस दिन से परमात्मा के ऊपर छोड़ा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, नहीं ये सही तरीका हाँ। होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच मनीष कुमार जी, जो आपने बातें कही यहाँ परमात्मा के ऊपर छोड़ना है। लेकिन एक और बात इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, कि बिल्कुल सही है, परमात्मा की बोलते हैं ना, परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और सच भी है। लेकिन सवाल ये उठता है, फिर क्या हम सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दें? फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है, हमें अपना कर्म करना होता है, और कर्म करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। तो जो सबसे पहला हमें काम करना है वो ये, अगले साल को प्लान करने से पहले हमें सबसे पहले तो अपने गोल को तैयार करना होता है कि आखिर हमें अगले साल में अचीव क्या करना है। जैसे देखिए, अगर जहाज को हम पानी के अंदर छोड़ दें और उसमें कोई दिशा ना दें, बस ऐसे ही उसमें पाल ना हो, उसमें कुछ डायरेक्शन ना हो, तो वो बस लहरों से थपड़िया खाते कभी इधर कभी उधर कभी उधर चलता रहेगा। तो आप बोलेंगे सर, मैंने उन्हें परमात्मा की मर्जी पर छोड़ दिया। तो परमात्मा बोलेंगे कि बच्चे, मेरी मर्जी ये है कि तुम उसको दिशा दो, बाकी पार लगाने के लिए तो मैं हूं ही यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा काम बनता है उसको खेने का, उसको आगे बढ़ाने का। तुम अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो मैं बोलूंगा वैसे ही भटकते रहो। यानी कि इसका मतलब ये होगा, ऑफकोर्स परमात्मा की मर्जी की जरूरत होती है, उनकी इच्छा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उसको कितनी शिद्दत के साथ प्लान करके आगे बढ़ें। तो आज मैं आपको इसका बड़े शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा ये। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे कि जब हम गोल सेट करते हैं तो गोल हमारा अचीव नहीं होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है कि आ, कहीं ना कहीं आपके गोल में उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। तो सबसे पहली बात कि आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए, हमारे बीच में हमारे एक और सदस्य हैं, कुलवंत ढिलोन जी, कुलवंत कौर जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं मैडम, और ये सवाल मैं डायरेक्टली आपसे भी पूछना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि इस साल 2024 में आपने क्या अपने लिए कुछ प्लान बना रखा है, कुछ गोल सेटिंग किया है आपने अपने लिए?
कुछ है तो बस रफली एक आइडिया के तौर पे आप बताएं क्या है। हाँ जी। अकल साइंस में आने के बाद, नंबरों के बाद कुछ मेरे को है भी, मैं कुछ कर सकती हूँ। वाह। तो इसलिए प्लान तो है भी, जो एज आ मतलब बिजनेस में आते जाते हैं, हम्म। तो वैसे काम करेंगे। गुड। वेरी नाइस। हम्म। यानी कि ऑकल्ट जो फील्ड में भगवान आप। के ऊपर तो नहीं रख सकते ना, हाँ। भगवान पर सारा तुम रख सकते। भगवान जो हाँ। बोलेगा वहाँ कुआं है, कुएं में बोले नहीं भगवान को हमको बचा लेगा, ऐसा तो नहीं होगा नहीं ना। होगा। तो राइट। अपने को पता है भी वहाँ कुआं है, हम गिर जाएंगे। तो राइट पता है ना, राइट। उसको बचाव तो करना चाहिए ना, वो बचाव को अपने को अपने करने का ऊपर अपना रहना फर्ज चाहिए, है। राइट। हाँ। तो बहुत बहुत बढ़िया कुलवंत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। अब मुझे ये जानना है कि मैं थोड़ा सा इसको अब दिशा देना चाहता हूँ कि अगला साल यानी कि 2024 जो आ रहा है, एक तो अगर मैं आपकी बातों को मानूं तो आपने ये कहा है कि आपको इस साल को मतलब ऑकल्ट लाइन में डेडिकेट करना है और इसको आप एक प्रोफेशन की तरह लेके चलना चाहती हैं, राइट? ये एक चीज़ है। हाँ। फाइन। इसके अलावा इसको और अगर कुछ खास बनाना हो, कुछ खास कहना हो तो और कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे आप? खास है तो मेहनत का फल तो परमात्मा ने देना है ना, तो आज मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो जैसे हम करनी बोलते पड़ेगी। हैं कि 2024 आठ है, शनि है, तो हाँ। मेहनत तो मांगेगा ना। राइट, वेरी गुड। लेना तो लेना है, तो हर के लिए न्यूमरोलॉजी तो का, हाँ। है नहीं ना। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखने जाए तो हर नंबर के लिए तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है ना। बिल्कुल सही, उसके लिए बिल्कुल जो सही। देखते हैं, तो इसीलिए मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, मेहनत आठ वाली करनी भी करनी पड़ेगी। पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए। थैंक यू कुरन जी। यानी कि आपके बातों से ये एक निष्कर्ष निकला है, चूंकि आप न्यूमरोलॉजी की जानकार हैं तो आपने न्यूमरोलॉजी को इसमें शामिल किया। हालांकि आज मैंने कोशिश यही करूंगा कि आज ज़्यादा हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बातें ना करें, आज ये एक जनरल सेशन रखेंगे। लेकिन बहुत अच्छे से आपने कोरिलेट किया कि ये जो वर्ष आ रहा है वो शनि महाराज का है, तो उनका अपना एक असर होता है। ये कर्म का साल है, तो ये कर्म मांगता है आपसे, आपसे मेहनत मांगता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि 2024 को एक स्टाइल के साथ कैसे शुरुआत करें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, प्लान कर रखा होगा, और आपने अगर प्लान नहीं भी किया हो तो भी कहीं ना कहीं आप इस पूरे साल को अपने लिहाज से, अपने हिसाब से लेकर के चलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आज चाहता हूं कि आपको कुछ एक मापदंड दे दूं, कुछ वैसे कुछ पैरामीटर्स दे दूं जिसके आधार पर अगर आप अपने गोल बनाएंगे तो उसमें आपके सक्सेस होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब शायद आप ये पहले से जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको एक एक करके ऐड कर लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, और जानते हैं तो एक बार आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो इस स्मार्ट का मतलब जानते हैं? स्मार्ट गोल का मतलब क्या है, चैट में जरा लिख करके बताएं मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, कि स्मार्ट का मतलब क्या होता है? गुड। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, और काफी दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत खूब। ओके, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद आप अभी स्मार्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं स्मार्ट के साथ आगे लेकर के चलता हूँ कि एग्जैक्टली स्मार्ट का मतलब क्या होता है। आप स्मार्ट को अगर डिफाइन करेंगे तो स्मार्ट के अंदर आता है SMART। ठीक है। SMART, स्मार्ट। इन सारे अल्फाबेट्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है। पहला एस, उस एस का मतलब होता है सबसे पहले स्पेसिफिक, खास। जैसे कि आपने जो भी अचीव करना है उस साल में, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए कि मुझे इस साल में, यानी कि जो आने वाला आपका साल है, उसमें एग्जैक्टली exactly क्या हासिल करना है। हाँ, ये फील्ड अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमारी जिंदगी के जनरली चार आयाम होते हैं जिसको हम HRCM बोलते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से किस क्षेत्र में आपको क्या अचीव करना है। ये चारों क्षेत्र को आप लेकर के चल सकते हैं, किसी तीन को लेकर चल सकते हैं, किसी दो को लेकर चल सकते हैं, किसी एक को भी लेकर के चल सकते हैं, निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन चारों पर अगर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, मनी भी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ स्पेसिफिक का मतलब खास। जैसे कि आपको जो चीज़ भी अचीव करना है उसको आपने एक डेट दे दिया, उसको आपने, सॉरी, डेट से, हाँ, उसको हम अलग में डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिक का मतलब है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना हेल्थ बनाना है, और किसी की अगर यूं कहें कि अगर वजन बढ़ा हुआ है, किसी का वजन 70 किलो या 80 किलो ऐसा कुछ वजन है, उसके केस में वो खास की मतलब क्या हो गई? खास का मतलब हो गया कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कितने केजी लूज करना है। ब्लड शुगर है तो उसके यूनिट को कितना कम करना है, हेल्थ को दूसरे पैरामीटर्स पर कितना ठीक करना है। यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए। पैसे के मामले में कितना पैसा कमाना है। अब आप बोलेंगे सर पहले से कैसे बता दें? आप एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। इस साल का कितना रहा है उसके आधार पर अगले साल आप क्या कर सकते हैं उसका एक अनुमान लगाइए। और यकीन मानिए, ये जो अनुमान आप लगा रहे हैं ना, वो जितना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अरे इतना कैसे संभव है। संभव है, यूनिवर्स देगा। आप सोच के देखिए तो सही। पहले सोचिए, फिर उसकी दिशा में आगे बढ़िए, ऊपर वाला रास्ता कुछ ना कुछ निकाल देगा। ठीक है।
खुद मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से इस मतलब एक जॉब से निकल करके ऐसे बिजनेस सेटअप में आऊंगा और इस तरीके से ग्रोथ में ले पाऊंगा, ये मैं भी नहीं जानता था। उस समय बस एक सपना था, आज हकीकत में बदल चुका है। सो इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, यानी कि खास खास साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि मुझे एक घर लेना है, कितने कितने लाख रुपए का, कितने हजार रुपए का, कितने का लेना है, कितने स्क्वायर फुट का होना चाहिए। गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, मॉडल कौन सा होगा, ब्रांड कौन सा होगा, उसकी कीमत कितनी होगी, उसके पैसे का अरेंज कहाँ से होगा। पैसे का अरेंज तो खैर वो धीरे धीरे वो हो जाता है, बट स्पेसिफिक दिमाग में पिक्चर होना चाहिए कि क्या करना है। सो इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक। ठीक है। दूसरा है एम। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। ये बड़े की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, हर इंसान के लिए ये बड़ा छोटा एक बड़ा रिलेटिव टर्म होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, वो मेजर किया जा सके, नापा जा सके। जैसे मैंने कहा कि हाँ मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे अपना इतने स्क्वायर फीट का घर बनाना है, ये क्या हुआ, उसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ए। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। ऐसा ना हो जाए कि जैसे अगर आप, मैंने अभी बात कहा 10 करोड़ रुपए का, हो सकता है इस साल की आपकी आमदनी 2 लाख रुपए की हुई हो, 1 लाख रुपए की हुई हो, 5 लाख की हुई हो, और आप सीधे अगले साल सोच रहे हैं कि नहीं जी मैं सीधे इसको 10 करोड़ कर लूं। तो अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई पाथवे है आपके पास, कोई रास्ता है, कोई प्लानिंग की है आपने। चाहे जो भी आप सोच के रख रहे हैं, ये जब साल की शुरुआत होती है, हर कोई एक स्कूल था ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन लेता है कि हाँ जी मुझे ये प्राप्त करना है, लेकिन कैसे वो उसको नहीं पता होता है। जोश में आकर के कुछ दिन तक चलता है। जैसे कि मैं थोड़ी सी अपनी बुराई कर लूँ यहाँ पर, मैं हर साल के शुरुआत में अपने हेल्थ को लेकर के कि नहीं मुझे थोड़ा सा जल्दी जगना है, जॉगिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, ये हर साल के शुरुआत में शुरू करता हूँ। महीने 2 महीने 3 महीने तक चलता है, फिर उसको ऐसे धीरे धीरे डाउन हो जाता है। सुबह जगना थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन हाँ इस पर मैंने काफ़ी अभी काफ़ी बहुत बहुत हद तक मैंने इस पर काबू पा लिया है, और बहुत हद तक मुझे इसमें सफलता मिली भी है। तो जिस तरीके से मैंने अपनी गलती को पहचाना, उस तरीके से आपको पहचानना होगा कि आपने जो किया है वो वैसा हो कि वो अचीवेबल हो, अटेनेबल हो, ताकि आप उसको प्राप्त कर सकें। रियलिस्टिक हो। ठीक है। रियलिस्टिक मतलब वही बात हो गया कि इतना अधिक ख्याली पुलाव ना हो जाए कि लेट से कोई 120 किलो का है और वो बोल रहा है कि हाँ जी मैं अब 40 किलो का हो जाऊं, ये रियलिस्टिक नहीं है। या फिर कोई 50 किलो का है, वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं 100 किलो का हो जाऊं, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। कोई भी वैसे गोल जो कि ऐसा मतलब कि असंभव जैसा है, जो रियल सेंस में नहीं किया जा सकता है, वैसा नहीं रखना है, वैसा रखना है जिसको आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और आखिरी है टी। टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। कितने समय में मुझे ये बनना है, कब तक। जब तक आप टाइम लाइन नहीं देंगे तब तक उसको उस गोल का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब आपको टाइम डिसाइड करना है। तो आइए टाइम तो मैं ही आपको दे देता हूं। अब डिपेंड करता है कि आपका गोल कैसा है, लेकिन अभी अभी जो हम आज जो बात कर रहे हैं, इसमें हमारा जो टाइम होगा वो होगा 31 दिसंबर 2024। ठीक है। आज से ठीक 1 साल बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे, और दोबारा मिल करके फिर हम बातें करेंगे कि जस्ट 1 साल पहले 31 दिसंबर 2023 को मिले थे हम लोग, और हम सब ने अपने अपने लिए ये प्रण किया था कि हमें ये चाहिए, ये करना है। किस हद तक आप उसमें कामयाब हुए हैं बताइए। तो इसलिए आइए, आज मैंने ही आपको ये टाइम दे दिया कि आपको अगले 1 साल के अंदर में जो भी आपने डिसाइड आप कर रहे हैं, मैंने आपको नहीं दिया है क्या करना है। अब आप उसी हिसाब से डिसाइड कीजिएगा जो 1 साल में अचीव किया जा सके। सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हैं, यू आर फ्री टू थिंक एनीथिंग, लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रोहिणी जी पूछ रही हैं कि आर स्टैंड्स फॉर, यहाँ आर का मतलब है रियलिस्टिक, जो कि हकीकत में, जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपका जो काम है, आप बस में हैं, बस का आपका वो कंडक्टर का काम होता है। तो उसमें रहते हुए अगर आपके कुछ चैलेंजेस हैं, उस चैलेंज से आप कैसे बाहर निकल सकती हैं, कैसे अपने लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकती हैं जो आपको चाहिए, ये आपको रियलिस्टिक तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है। सो ये हो गया आपका स्मार्ट, यानी कि आपके जो गोल होने चाहिए वो, सबसे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ। एस। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, खास होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए कि कितना, किस मामले में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल और अटेनेबल, जिसको प्राप्त किया जा सके, वो ऐसा भी ना हो कि एकदम से वो असंभव जैसा लगे। आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, और टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, यानी कि आपको उसमें टाइम देना होता है। इस तरीके से आप अपना गोल बनाते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश के पीछे लग जाते हैं। अब ये तो थियरी की बात हो गई, बोलोगे सर इतना तो हम हमेशा हर साल जानते हैं, हर साल सुनते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। हो नहीं पाता है सर, इतने जैसे मैंने भी बताया कि हाँ कुछ चीजें हो नहीं पाती हैं। अब नहीं होने के पीछे का कारण आइए मैं आप सबको बता दूं। उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो भी गोल आपने बनाया,
इसके पीछे आपका कुछ वैसा स्ट्रांग इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कहूं कि मुझे अपना थोड़ा सा वेट लूज करना है, क्या अगर नहीं कर पाया तो क्या, कुछ वैसा खास, अरे ठीक है, ठीक है, देखने से चल ही रहा है, बढ़िया है, कोई वैसी मतलब खास पेन प्रॉब्लम नहीं होता है। एक होता है कि हाँ, किसी का होता है कि वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको चलने में परेशानी हो रही है, बीमारियां हो गई हैं, डायबिटीज हो गया, ये सारे प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए मजबूरी है। मेरा है कि नहीं, ये ठीक है, थोड़ा हायर एंड में है, लेकिन काम चल रहा है, चल रहा है। यानी कि कुछ वैसा इमोशनल उसके साथ साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है जिसके कारण से मैं कहूँ कि नहीं, मेरे लिए अचीव करना जरूरी है। पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, लेकिन इसको कैसे ठीक करना है। अगेन, आप बोलेंगे नहीं सर, प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, उसको अपने किसी न किसी इमोशन के साथ जोड़िए कि क्यों जरूरी है। जैसे पिछले साल, यानी कि ये साल जो गुजर रहा है, मैंने इसके लिए अपना जो टारगेट सेट किया था वो मैं अचीव कर चुका हूँ। अचीव करने के पीछे का कारण क्या था कि मैंने इसके साथ अपना एक पेन पॉइंट जोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे जॉब से निकलने के बाद से अपने लिए जब मैंने इसकी जब तैयारी की, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मुश्किल था ये। तो अगर मैं ये ना कर पाता तो मेरे को वो सारी परेशानियां होती जो कि शायद एक नॉर्मल इंसान के साथ होता है। तो अगर मैं ये कर पाया हूं, तो इसके पीछे का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रोल है वो है इसके अपने इमोशन के साथ जोड़ना, कि मुझे ये करना क्यों जरूरी है। आप सबको जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की दो कल ही मैं वापस लौटा हूं अपने ट्रिप से। मैं अभी मलेशिया गया था घूमने के लिए, ठीक है। यानी कि अब मैं उस स्टेज में पहुंच चुका हूं जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब एटलीस्ट मुझे काम करने के लिए, मतलब कि अपने घर को चलाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं। अभी मेरा इनकम इतना रहता है कि मैं आराम से जो भी मेरे खर्चे हैं वो आराम से मेरा पूरा हो पाए, तो उस तरीके का फाइनेंशियल फ्रीडम को मैं अचीव कर चुका हूँ। ये कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने इसको जोड़ा अपने इस पेन के साथ कि मुझे इस पेन से बाहर निकलना है। तो जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसको अपने एक पेन पॉइंट के साथ जोड़िए, और फिर देखिए कि आपको कैसे एनर्जी मिलती है। तो जब आप थोड़े से लथार्जिक होंगे ना, जब थोड़ा सा आप डाउन होंगे, उस दौरान इस चीज को याद कीजिए कि आपने क्या प्रॉमिस किया था। आपने प्लान बनाया है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपके लिए कितना जरूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसको ब्लेम करना है? खुद को। तो ये एक अच्छा तरीका होता है अपने आप को एक किसी खास इमोशन के साथ जोड़ लेना। और ये इमोशन, मैं सच बताऊं, खुद के लिए ज्यादा असरदार नहीं होता है। खुद के साथ तो आदमी बहुत बार ये वादा खिलाफी करता है। खुद के लिए आप प्लान करेंगे, फिर अरे छोड़ो, चलता है। अपने किसी बहुत ही खास के लिए कुछ वैसा प्लान कर लीजिए। जैसे मैं बताऊं, मेरा एक प्लान है कि अपने पेरेंट्स को, आइए आज मैं सबके सामने अनाउंस कर देता हूं कि मेरी इच्छा है कि अपने पेरेंट्स को, आइए मैं डेट भी बता देता हूं, इसी साल में अक्टूबर से नवंबर महीने में, यानी कि अगले 10 महीने के अंदर, पैलेस ऑन व्हील्स या उस कैटेगरी के जो ट्रेन होते हैं जो काफ़ी लग्जरी ट्रेन होते हैं, उस लग्जरी ट्रेन पर मैं उनको भ्रमण कराना चाहता हूँ। भारत भ्रमण जो होता है उसमें कराना चाहता हूँ, जो काफ़ी खर्चीला होने वाला है, जो अच्छा खासा इसमें पैसा लगता है। अब ये मेरे लिए नहीं है, मैंने उसको जोड़ दिया अपने पेरेंट्स के साथ। अब कहीं ना कहीं मुझे उसके साथ बिल्कुल अब एक अलग एनर्जी मिलेगी। थैंक यू महेंद्र साहब, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। अब देखिए, चूंकि अगर मेरे खुद के लिए होता तो शायद मैं उतना, कहीं कहीं जब कभी थकता, कहीं परेशान होता, तो शायद मैं रुक जाता, लेकिन अब मैंने इसको जोड़ लिया अपने पेरेंट्स के साथ। और यकीन मानिए, कहीं से मेरे प्लानिंग में नहीं था कि मैं आज इसके बारे में बताऊंगा, पता नहीं शायद ऊपर वाला मुझसे बुलवा रहा है। इट्स टोटली अनप्लैंड। अचानक से अभी मेरे मुंह से कैसे निकल रहा है मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है वो आप सबकी ये दुआएं, जो आप लोग दुआएं दे रहे हैं, आप लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, शायद इसका असर हो और इस साल मैं इसमें कामयाब हो पाऊँ कि अपने माँ बाप को, अपने माँ पिताजी को मैं ये जो एक लग्जरी ट्रेन सफर है वो मैं करा पाऊँ, जो कि काफी महंगा होता है। अब देखिए, अब मैंने इसके साथ इमोशन अटैच कर दिया, तो संभव है कि अब मैं इसको कुछ हद तक कर पाऊँ। और पता नहीं, मेरे को अभी से वो फील आने लगा है। अभी तक मेरे को बस वो एक सपना लग रहा था, लेकिन अभी अब आप लोगों के सामने बोलने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, मैंने एक माहौल में ऐसे कुछ लोगों के बीच में ये बातें रख दी हैं। तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो भी आपने प्लान बनाया है उसको किसी से बोल दीजिए, शेयर कर दीजिए, पब्लिकली डाल दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। अब बात इज्जत पे आ जाती है। अब आप पीछे हटने से पहले 4 बार सोचेंगे। पहले तो आपने बाथरूम में बैठ के खुद से खुद का प्लान बनाया था, यार ये करना है वो करना, नहीं हुआ तो कौन जानता है, किसी कोई नहीं जानता है। अब मेरे मन में एक डर तो रहेगा कि अगले साल मिलने वाले हैं 31 दिसंबर 2024 को। अब इतने सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या सर, आपने जो प्लान बनाया था किया या नहीं। अब इस डर के कारण भी मुझे करना पड़ेगा, प्रेशर मैंने क्रिएट कर लिया अपने ऊपर, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग अपने ऊपर वो प्रेशर क्रिएट कीजिए जिस प्रेशर को पूरा करने के चक्कर में भी आपका गोल हो जाए। ठीक है। थैंक यू कुलवंत जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू रोहिणी जी। आप सबकी ब्लेसिंग्स लिटरली बहुत मायने रखती है मेरे लिए। और बस मैं भी चाहता हूं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में, देखिए आपकी ज़िंदगी है, आप अपने आप को बेहतर से जानते हैं, आप अपने कमियों को भी जानते हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को भी जानते हैं। देखिए
मैं जानता हूं कि ये बस ज्ञान और कोरे ज्ञान की बात हो जाएगी कि मैं ये कहूंगा कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। अब उस उम्र से आप लोग सबको ऊपर उठ चुके हैं, अब वो स्कूल वाले ज्ञान की जरूरत किसी को नहीं है। हर कोई आप लोग को उतना पता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूं सिर्फ इस एक साल के लिए बन जाइए एक बार फिर से बच्चा, वही बच्चा जो स्कूल जाता था और स्कूल जा करके अपने लिए रेजोल्यूशन लेता था। और बच्चे की सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? कोई टेंशन नहीं होता है। आप सब कोई हजारों टन का टेंशन लेके बैठे होंगे हर किसी की लाइफ में। मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ सारी चीजें हैं। आप बोलेंगे सर आप नहीं हो पाता है, आपको क्या पता मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या चल रहा है। और हर किसी को यही लगता है कि उसके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। तो एक और लेसन आज का, कि आज अभी हम सब लोग मिल करके, मैं लास्ट में कराऊंगा आपसे बट एक बार अभी मैं बोल देता हूं कि एक प्लेज लेंगे कि आज और आगे एटलीस्ट अभी आने वाले एक साल के लिए हम कोई भी नेगेटिव चीजों की तरफ अपने ध्यान को लेकर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, वैसे मौके भी आएंगे, वैसे चीजें भी आएंगी। बट अगले एक साल तक हम लोग कोई भी वैसे नेगेटिव तरह चीजों की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाएंगे। रैदर हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं। सबसे शिकायत पता है किससे करते हैं इंसान? ऊपर वाले से। तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया। घर वालों से, ठीक है? यानी कि घर वालों के साथ, ऊपर वाले के साथ, और न जाने किनके किनके साथ जो भी शिकायतें हैं, कोई शिकायत नहीं। बंद कीजिए शिकायत को। नो कंप्लेन एट ऑल। क्या यह संभव है अगले एक साल को नो कंप्लेन पॉलिसी के साथ अपनी जिंदगी को आप गुजार पाए? कितने लोगों को लगता है कि जी हाँ सर संभव है एंड आई प्रॉमिस आई कैन डू इट? और कितने लोगों को लगता है नहीं सर ये संभव नहीं है, कंप्लेन तो होगा ही होगा? गुड, शाबाश, थैंक यू बालाकृष्णन साहब, आप सब लिख रहे हैं कर रहे हैं, गुड। तो चलिए, जितने लोगों को लगता है कि अगले इस एक साल को नो कंप्लेन ईयर बनाना है हम लोगों को, तकलीफें आएंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करनी। मैं जानता हूं आसान नहीं है ये करना, लेकिन फिर भी कितने लोगों को लगता है कि यस आई कैन? वो लिखिए, आई प्रॉमिस आई कैन। एक बार फिर से लिख डालिए, आई प्रॉमिस आई कैन। चैट में लिखिए जरा, आई प्रॉमिस आई कैन। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे भी बोल रहा हूं, प्लीज इसको लिखिए चैट में जाकर के, आई प्रॉमिस आई कैन। देखिए आसान चीज होता तो फिर आप तक सब कोई कर लिए होते। आसान नहीं है, मैं भी जानता हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस मुनीष साहब, यही बात है कि कंडीशन नहीं लगाना है। आप कंडीशन लगाएंगे तो वही 1%। मैं जानता हूं, मैंने कह दिया कि आसान नहीं है, मैं जानता हूं आसान नहीं है, और आप जो लिख रहे हैं 99% करना भी मुश्किल है, लेकिन आप 99% नहीं बोलेंगे, आप बोलिए 100% आई कैन। बाकी हाँ, सब कुछ हो पाएगा ये मैं भी जानता हूं कि संभव नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश वही होगी कि आप इसको पूरा 100% ही करने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आप सबने जिसने अभी कमिट किया है, यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, इतने लोगों के बीच में आपने कमिट किया है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी सुन रहा होता है। तो यूनिवर्स की एनर्जी भी लगती है प्रेयर्स में। क्यों कहा जाता है? देखिए हम तो घर में भी बैठ के पूजा कर सकते हैं ना, अपने जो भी प्रेयर होता है हम तो घर में बैठ के कर सकते हैं। मंदिर में जाने की जरूरत क्यों होती है? मस्जिद में जाने की जरूरत क्यों होती है? गुरुद्वारे में जाने की जरूरत क्यों होती है? चर्च में जाने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब आप एक मास एनर्जी एक साथ, जब उसके बारे में, जब वो नाद जब उठता है उसका, जब उसकी जो एनर्जी निकलती है उसका मजा ही कुछ और होता है। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, इतने सारे लोगों की एनर्जी एक साथ निकल रही है, मैं जो बातें बता रहा हूँ, और इसकी एनर्जी हम सब के ऊपर इसका असर हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक मतलब जब जो किसी हर धर्म का अपना अलग अलग है, बट हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब वो मंत्रोच्चार होता है, मंत्रोच्चारण जब एक जब यज्ञ और हवन और ऐसी चीजें होती हैं जितने सारे, उसकी एनर्जी का असर होता है। तो इतने सारे लोग जब एक साथ बैठ करके जब एक सेम पॉजिटिव इंटेंट के साथ एक एनर्जी जब छोड़ते हैं, उसका बड़ा ही चमत्कारी असर होता है। तो असंभव कुछ भी नहीं है, बिल्कुल संभव है, आप सब कोई कर सकते हैं। थैंक यू। अब उसके बाद से, इतना कुछ करने के बाद आपने अपना जो भी गोल बनाना था वो गोल बना लिया। अब इस गोल को अब आप एक गोल कार्ड पर लिखेंगे। ये मैं आप लोगों को एक तरह से समझिए होमवर्क दे रहा हूं, कि ये मुझे नहीं पता कि आपने क्या लिखा है, बट मैं आपको जो अभी बता रहा हूं उसको आप आज अभी कीजिएगा इस सेशन के जस्ट बाद, क्योंकि कल पर छोड़िएगा तो फिर ये नहीं होगा। करना क्या है आपको? एक गोल कार्ड बनाना है। गोल कार्ड क्या होता है? नॉर्मल से, जैसे मेरे सामने अभी एक ऐसे करके एक डायरी रखी हुई है, इसी डायरी का एक पन्ना निकाल सकते हैं, यहाँ से एक पन्ना निकाल लीजिए, एक कार्ड होता है, उस कार्ड को आप, कार्ड मतलब नॉर्मल एक पेज के ऊपर जो भी आपको अचीव करना है अगले एक साल में, उसके ऊपर आप वो लिख डालिए, एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। जैसे कि आई हैव अचीव्ड, और आई हैव अर्नड, और आई हैव लॉस्ट सो मेनी केजी ऑफ वेट, जो भी आपको चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मैं आखिरी में एक और आपको काम कराऊंगा जिसको बोला जाता है एबंडेंस चेक, वो भी बताऊंगा क्या है।
आपको जो भी अचीव करना है उसको कि आई हैव ऑलरेडी अचीव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी बाई एंड ऑफ 31 दिसंबर 2024। ये इस एफर्मेशन के साथ लिखना है कि जैसे कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है, मिलेगा नहीं, आई विल बी अचीविंग नहीं, मैं जानता हूं कि ये फ्यूचर की बात है, लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर में नहीं लिखना है, आपको लिखना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट विदाउट एनी हडल, बिना किसी परेशानी के आपको वो चीजें हासिल हो रही हैं और आपको वो चीजें मिल चुकी हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे संभव है, परेशानियां तो आएंगी, मैं भी जानता हूं परेशानियां आएंगी, लेकिन ये तरीका होता है अपने आप को बताने का, यूनिवर्स को बताने का कि बिना किसी परेशानी के मुझे वो सारी चीजें दो। हालांकि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन यही तो बात है, दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे बस आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं तो मैसेज दे दीजिए। तो ये आप गोल कार्ड बनाएंगे, नीचे में चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी चीज को उसका रिलीजियस साइन आप देना चाहें रिलीजियस साइन दे दें, नीचे में अपना नाम लिखें और लिख दें तथास्तु आमीन, या फिर जो भी लैंग्वेज आपके हिसाब से होता है कि ऐसा ही हो। ये गोल कार्ड छोटा होगा, छोटा इसलिए ताकि आप उसको अपने पॉकेट में रख सकें, पर्स में रख सकें, कहीं अपने टेबल वर्किंग टेबल के सामने रख सकें। दिन भर में कम से कम 5 बार तो आप देख ही लें उसे, जाने अनजाने मजबूरी में ही सही, बार बार आपका नजर पड़े उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो आपने अचीव नहीं किया है। कब तक अचीव करना है? 31 दिसंबर 2031 तक। जितनी बार आप उसको देखेंगे उतनी बार वो चीजें आपको बार 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 आपको याद दिलाएगा, और उस याद के आधार पर आप उसको बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है? गोल कार्ड जब आपका बन गया, उसके बाद से आप क्या करेंगे कि इसके लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन क्या होगा कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दिस अबंडेंस। आप जिस लैंग्वेज में कहना चाहें आपको बस वैसे कहना है। ये हर किसी को ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव एफर्मेशन होगा वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं होगा। जितनी बार आप आंखें बंद करेंगे, जितनी बार बैठेंगे, अब समय आपको निर्धारित करना है। आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के तुरंत बाद बेड पर बैठे बैठे कर लें, नहा धो करके पूजा के समय बैठते हैं उस समय कर लें, या फिर रात को जब सोने जाते हैं उस समय कर लें। कोई भी एक समय निश्चित कर लें और उसी समय पर आपको वहां बैठ करके बस आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करना है, बंद आंखों से देखना। थोड़ी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन जी हाँ, आंखें बंद करके आप विजुअलाइज कीजिए कि जो भी बातें आप कह रहे हैं, अगर आपने लिखा कि हाँ जी मेरे इतने पैसे की अर्निंग हो रही है, तो आप सच में उतने पैसे की अर्निंग कर चुके हैं। देखिए, मैंने अभी, ये चेकबुक है, आप देख सकते हैं, नजर आएगा इसमें कि नहीं, शायद नहीं आ रहा है। ये मेरा चेक, हाँ यहाँ से आ रहा है, ये मेरा चेकबुक है। इस चेकबुक के ऊपर मैंने खुद के नाम का एक चेक लिखा है। इस चेक में मैं इस साल कितना अर्न करने वाला हूँ, क्या कुछ मिलने वाला है, ये भी मैं पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड चेक है, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है? और ये मुझे कौन दे रहा है? यूनिवर्स। यूनिवर्स मुझे दे रहा है, और यूनिवर्स ने ऑलरेडी कह दिया तथास्तु, हो जाएगा। आपको बस लिख के छोड़ देना है, कैसे उसके लिए रास्ता बताने वाला वो है। ऑफ कोर्स आप जब एक बार बोल देंगे ना, उसकी एनर्जी फिर अब ऐसे चलनी शुरू होगी, फिर आपका डायरेक्शन उस दिशा में चलने लगता है, दिमाग फिर उस हिसाब से चलने लगता है। ठीक है? आप खुद भी देख लीजिएगा कि जब आप किसी के पीछे पीछे पागलों की तरह लग जाते हैं ना, न जाने कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कुछ ना कुछ तरीका निकल आता है और चीजें अपने आप होने लगती हैं। ठीक है? तो इसीलिए ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काम भी आप करेंगे, जो भी चेकबुक आपके पास है उस चेकबुक को निकालिए। एक पेज बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, और अदर बर्बाद क्या, यही पेज तो आपको करोड़ों दे रहा है, तो ये तो पेज का वो अच्छा इस्तेमाल हो गया। उस चेकबुक को लिखिए, लिखने के बाद से कहाँ रखेंगे आप? जहां पर अगेन जो आपका ड्रॉर होता है, जो आपका कैश बॉक्स होता है, या कोई वैसी जगह जहां पर कि आप बार बार उसको देख सकें, वो लिखिए और लिख करके वहां पर डालिए। और जो विजुअलाइजेशन होगा ये उस इंटेंट के साथ होगा कि जी हाँ मुझे इतना मिल चुका है, और शक मत कीजिएगा कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। इसलिए मैं तो कहा रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ही मत लिख दीजिए कि हाँ मुझे अंबानी 1 साल में अंबानी बन जाना, तो रियलिस्टिक नहीं होगा, फिर आपका मन ही नहीं मानेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो मुश्किल वाला टारगेट जरूर रखिएगा, इतना इजी मत रख लीजिए कि हाँ अगले साल मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आप फिर यूनिवर्स का आप अपमान कर रहे होगे अगर आप ऐसा करते हैं, और साल भर में 10,000 का, ये आई हैव अचीव्ड इट, अचीवेबल, सर ने बताया था अचीव होने, देखो 10,000 कमा लिया मैं। डोंट डू दैट। कुछ वैसा टारगेट रखिए जो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। अगर डिस्टर्ब करने वाला टारगेट होगा तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अच्छा है, आसान टारगेट रख करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है? और फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद से आप क्या करेंगे कि ग्रेटिट्यूड, आज भी हम इस सेशन को एंड करेंगे ग्रेटिट्यूड प्रेयर के साथ। लेकिन इस प्रेयर को करने से पहले हमेशा मन में एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रहेगी। सबसे पहले आपने प्रॉमिस किया था नो कंप्लेन, तो कोई कंप्लेन नहीं करेंगे आप, कोई शिकायत नहीं, और हर चीज के लिए शुक्रिया। मैं अपनी एक आदत बताऊं, सुन करके आपको थोड़ा लगेगा कि पागल आदमी है, मैं फ्री में बता देता हूं।
जब मुझे कोई चोट लगती है ना, ठेस लग जाता है ना, आप चल रहे हैं और पैर दीवार में टकरा जाता है, फर्नीचर से लग जाता है, ऐसा कुछ होता है, मैं बोलता हूँ थैंक यू गॉड। क्यों? मुझे ये लगता है कि शायद उससे ज्यादा चोट लगने की संभावना थी, उससे कुछ ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, इतने से काम चल गया। तो मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ठीक है। और हर धर्म में भी ये बात कही गई है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ज्यादा तकलीफ है, आपको क्या पता कि इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती थी तकलीफ, कोई है जो आपको बचा रहा है। तो इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड, चाहे आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आपको बिल्कुल ग्रेटिट्यूड। आज ही के मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज के केस में ही हुआ था कि एक ऐसी वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में राजपाल यादव जो है एक्टर है, उनका एक वीडियो आया, तो उसमें उनको जो स्ट्रगल डेज थे उसके बारे में कुछ कहानी बता रहे थे। तो जो इंटरव्यूअर था, इंटरव्यू ने कहा, अच्छा मतलब कि बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था आपका। बोले बुरा वक्त ये क्या होता है? बुरा वक्त तो उसको कहते हैं कि आपका मतलब कि आपके हाथ ही ना हो, आपके शरीर का पूरा का नीचे का हिस्सा गायब हो जाए, आप पैरालाइज हो जाएं, आपका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, बुरा वक्त उसको कहते हैं। अगर आपका शरीर ठीक है, अगर आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति आपकी अच्छी है, तो बाकी कुछ भी बुरा वक्त नहीं होता है। आप गरीब हो सकते हैं, पैसे की कमी हो सकती है, आप जेल में हो सकते हैं, आप कहीं भूखे हो सकते हैं, लेकिन ये मत बोलिए बुरा वक्त है। क्यों? क्योंकि उस वक्त को अच्छा आप बना सकते हैं। तो बुरा वक्त कभी नहीं बोलना है कि हाँ मेरा बुरा वक्त चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसी कोई नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं कहनी है। हर चीज के लिए कहना है कि नहीं अच्छा है, अच्छा है। और यकीन मानिए, आप जब अच्छा है बोलना शुरू करते हैं ना, यूनिवर्स से बोलता है कैसा आदमी है यार, इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है, चल ठीक है तू ऐसे ही अच्छा ही रहा। और कितने लोग हमसे कंप्लेन करते हैं ना कि ये शिकायत है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे तकलीफ है, ये तबीयत खराब है, उनको बोलते हैं चल तू वैसा ही रहा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तथास्तु। कंप्लेन के बारे में बार बार बोलेंगे, यूनिवर्स क्या बोलेगा? तथास्तु। और अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं खुश हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, तो वही बोलेगा तथास्तु। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी जिंदगी, पूरी कहानी आप खुद अपने हाथों से लिखने वाले हैं। चलो कुलवंत जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये रहा। और आखिरी में फाइनली करने के बाद से एक छोटा सा मैं एक तरीका बता देता हूं कि इसको अफर्म करने का, कंप्लीट करने का एक फाइनल कंक्लूडिंग तरीका क्या होता है। आज और कल 2 दिन आपके पास समय है, इन दोनों में जब भी अगर आज रात को संभव हो पाया तो आज रात को, या फिर कल के दिन में अगर संभव होगा तो कल दिन में, एक ग्रीन कैंडल लीजिएगा, हरे रंग का एक कैंडल लीजिएगा, एक मैच बॉक्स लीजिएगा। जो चेक मैंने आपको बताया, वो चेक की 3 कॉपी बनानी है आपको, 3 पेजेस लिखिएगा। उसकी चेक पर आपको जो भी अचीव करना है, जो उससे करना है, उसको आप लिख लीजिएगा। खुद के नाम का चेक होगा, अपना नाम डालिएगा। पे टू होम, सेल्फ जो हम लिखते हैं ना, सेल्फ की जगह पे आपका अपना नाम लिखा होना चाहिए। कौन देगा? ये आपको यूनिवर्स देगा, ये आपको यूनिवर्स पे करने वाला है। थैंक यू ग्रेटिट्यूड जो होता है उस चेकबुक पे आप लिखेंगे, 3 कॉपी बनाएंगे। एक कॉपी को तो आप अपने शेल्फ में, जहां पर आप अपना तिजोरी बना के रखते हैं, जहां पे आपका पैसा होता है, वहां पे रख लेंगे। दूसरी कॉपी को आप रखेंगे कहीं वैसी जगह पे जहां पे आप बार बार देख सकें, ठीक है, जो आपके मतलब विजन में आराम से आ सके। और तीसरी कॉपी को करना है कि स्पेशली जब भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, सुबह में जो पूजा करते हैं या जिस दौरान, कैंडल लेना है। कैंडल रखने के बाद इस एफर्मेशन के साथ कि आपने अपनी इच्छाएं यूनिवर्स को बता दी, उस चेक को आग में जला देना है। उसके जो एशेस बनेंगे, जो राख बनेगा, उस राख को अपने घर के बाहर जा करके ब्लो ऑफ कर देना है। और यूनिवर्स को बता देना है कि हाँ जी, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई विशेज, अब आप मेरे इस इच्छा का ख्याल कीजिएगा। ठीक है। इस तरीके से आप इस पूरे एफर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। और इंटेंट, अब पूरा क्यों नहीं होता मैं बताता हूं। इंटेंट, आप कहने को ये सारा रिचुअल कर रहे हैं, बट मन में शक है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये काम भी करता है कि नहीं करता है, पता नहीं ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। ये अगर इंटेंट आपका होगा तो फिर डेफिनेटली नहीं होगा। डोंट डू दैट। बस आराम से कह के छोड़ दीजिए और यकीन करना शुरू कर दीजिए ना। कितनी बार होता है कि यकीन कर लेने से भी असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। उस यकीन के साथ आगे बढ़िए। आइए इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट करते हैं इस ग्रेटिट्यूड एक छोटे से प्रेयर के बाद। एंड डोंट वरी, उसके बाद से मैं हर किसी से बातें करूंगा। अभी हमारा सेशन ओवर नहीं हुआ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से बातें करूंगा अभी। तो हम पहले अभी यहाँ पर एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर चलाते हैं, फिर हम आपसे बातें करेंगे। म्यूजिक की आवाज आ रही है? आप जहां कहीं बैठे हैं आराम से बैठ जाइए। यस, रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए जहां कहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद, हाथ नमस्कार की मुद्रा में, और एक लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे सांस को छोड़िए।
दूसरी लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस को छोड़िए और तीसरी लंबी गहरी सांस। इस बार धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़िए एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। बंद आंखों के साथ अपने ललाट के ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, एज इफ दैट इज अ स्क्रीन। जैसे कि फिल्म का कोई स्क्रीन होता है, आपका जो ललाट है वो स्क्रीन है, और इस ललाट पर आप पिछले साल की जितनी भी अच्छी आपके फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग्स को याद कीजिए, सारी अच्छी, कोई नेगेटिव फीलिंग याद नहीं करना है, सिर्फ अच्छी चीज़ों को, जो इस साल के जो अच्छे पल आपकी ज़िंदगी के रहे हैं, उस अच्छे पल को याद कीजिए। और याद करते हुए बस चेहरे पर वो मुस्कान लाइए। कोई भी एक अच्छी बात जो आपके साथ हुई, उस बात को याद करते हुए उसको महसूस कीजिए, और इस फीलिंग के साथ एक बार सर झुकाते हुए थैंक यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस लवली फीलिंग। मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उस अच्छी चीज़ को महसूस करते हुए उसका शुक्रिया अदा कीजिए ऊपर वाले का, और जितना भी धन्यवाद आप दे सकें हर एक चीज़ के लिए, बस उसको धन्यवाद कीजिए, और उस फील को, उस एनर्जी को अपने चेहरे पर लेकर के आइए, उसे महसूस कीजिए। And with this lovely feeling, again pray to the God so that He gives you the power so that you can utilize this new year 2024 with full of abundance, energy, power, wealth, health, and everything whatsoever you feel. जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको हासिल हो, आप जिसके हकदार हैं वो सब कुछ आपको मिले, आपको वो सब कुछ मिल चुका है। आप इस नियत के साथ आप इसे देखें, महसूस करें, और एक लंबी गहरी सांस के साथ एक पूरा विश्वास अपने फेफड़े में भर लें। ये सांस नहीं है, एक विश्वास है जो आपके 2024 को एक अबंडेंट ईयर बना रहा है, वो साल बना रहा है जिसमें आपको सब कुछ हासिल करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, इस फीलिंग को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक दूसरी सांस, और इस सांस में वो सब कुछ आपको मिल रहा है जिसकी आप कामना कर रहे हैं। विदाउट एनी डाउट धीरे धीरे सांस को छोड़िए, और तीसरे सांस में आप इस दुनिया को कुछ दे रहे हैं। इतना कुछ लिया है आपने, अब इस तीसरे सांस में आप उस दुनिया को कुछ दे रहे हैं। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड गेट दिस सेंस ऑफ गिविंग समवन टू समथिंग। ये देने के भाव से, एक दया के भाव से, एक समाज सेवा के भाव से अपनी सांस को धीरे। बंद आंखों से ही चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ बोलिए, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यहाँ रिचेस्ट का मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ पर रिचेस्ट का मतलब उस अनुभूति के साथ है, उस फीलिंग के साथ है जो अभी आप महसूस कर रहे हैं। इस अनुभूति को कोई पैसा नहीं खरीद सकता है। बस अपने आप को उस ऊर्जा के साथ भर दीजिए कि 2024 आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ ला रहा है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं, और आप जिसके लिए कैपेबल हैं, जिसके लिए आप वो प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी एनर्जी लग रही है। सिर्फ कामना करने से संभव नहीं है। अभी आज इस शाम आप प्रॉमिस कर रहे हैं खुद के साथ कि आप उसे अचीव करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, और वो सब कुछ करेंगे जो करने की ज़रूरत है, इन अ वेल डिफाइंड वे, इन ए स्मार्ट वे, SMART। आइए इस प्रेयर में हम फाइनल कंक्लूड करते हैं। थैंक यू कहते हैं अपने उन सारे गुरुजनों को जिन सारे गुरुओं ने आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐड ऑन किया है, उन सारे लोगों को जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ दिया है, चाहे छोटा से छोटा इंसान हो, बड़ा से बड़ा इंसान हो, कहीं से आपने कुछ लिया है, किसी ने आपको कुछ भी दिया है, उस चीज़ के लिए फीलिंग को धन्यवाद कीजिए। अपने गुरुओं को धन्यवाद कीजिए, आपके जो कुल देवता होते हैं उनको धन्यवाद कीजिए। बस धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरी सृष्टि को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, जीव जंतुओं को धन्यवाद, हर एक चीज़ के लिए, इस गुजरे हुए साल के लिए धन्यवाद, और आने वाले साल के स्वागत के लिए धन्यवाद। With this feeling, close your eyes, take a long deep breath and live it slowly. धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें और अपने आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, और आपकी जो भी अनुभूति है उस अनुभूति को इसके
कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए